सभी का समस्त एक्टिंग कोर्स की ओर से स्वागत करता हूँ यहाँ पर। एक्टिंग कोर्स में 10 दिन पहले 10 लघु कहानियां पढ़ी थी और उनमें से 3 लघु कहानियों का चुनाव किया था। फिर प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर जी के निर्देशन में हमने उन 3 लघु कहानियों के रंगमंच की प्रस्तुति तैयार की, जिनको आज हम आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लघु कहानियां कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सादा ससन मंटो द्वारा लिखित खोल दो, फिर उसके बाद यशपाल द्वारा लिखित फूलों का कुर्ता, और अंत में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होगी गुलजार द्वारा लिखित रावी पार। पूरी प्रस्तुति की अवधि है 30 मिनट। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने फोन साइलेंट या फिर स्विच ऑफ मोड पर डाल दें। और आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली प्रस्तुति खोल दो से। दोपहर 2 बजे रवाना हुई और 8 घंटे बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई लोग मारे गए, बहुत लोग घायल हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे जब कैंप की ठंडी जमीन पर सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास मर्द और बच्चों का ठाठे मारता हुआ समुद्र देखा, तो उसके सोचने समझने की क्षमता और भी क्षीण हो गई। यूं तो कैंप में चारों ओर शोर सा मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो यूं ही सोचता कि किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। असल में उसके सारे होशो हवास, उसका पूरा शरीर शून्य में लटक गया। मटमैले आसमान की ओर बिना किसी उद्देश्य के देखते देखते सिराजुद्दीन की नजरें सूरज से जा टकराई। तेज रोशनी उसके जर्जर शरीर की नस नस में उतर गई और वो जाग उठा। उसके दिमाग में एक के बाद एक कई तस्वीरें घूमनी शुरू हो गई। लूटमार, भागदौड़, स्टेशन, रात, गोलियां और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और उसने अपने आसपास फैले हुए समुद्र को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना पुकारता कैंप की धूल छानता रहा, पर उसकी इकलौती जवान बेटी कहीं नहीं मिली। चारों ओर अजीब सी धांधली मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई बहू, कोई बेटी। बूढ़ा सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां बिछड़ी थी। और इसी सोच विचार में उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी अंतड़ियां बाहर आई हुई थी, और इसके आगे वो कुछ और ना सोच पाता। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने ही दम तोड़ा था, पर सकीना कहां थी, जिसके बारे में सकीना की मां ने मरते समय कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेके भाग जाओ। सकीना साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। अचानक सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए सिराजुद्दीन ने रुकना चाहा था, इसलिए सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसे दुपट्टा उठा लिया था। और यही सोचते सोचते सिराजुद्दीन ने अपनी कोट की उभरी हुई पॉकेट की तरफ देखा, तो वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, पर किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को लेकर स्टेशन तक आ गया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार थी? जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस गए थे, तब क्या वह बेहोश हो गया था जो कि वे उसे उठा ले गए? सिराजुद्दीन के मन में सवाल ही सवाल थे, जवाब एक ही ना था। उसे हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन उसके चारों तरफ सभी को हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, पर आंखों ने उसका साथ न दिया।
आंसू न जाने कहां गायब हो गए। 6 दिनों के बाद होशो होश कुछ ठिकाने आए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी सहायता करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उन्हें लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग बहुत खूबसूरत है, मुझ पे नहीं अपने माँ पर गई है। काले बाल, आंखें और हाँ, दाहिने गाल पे एक मोटा तिल है। मेरी इकलौती बेटी है। ढूंढ लाओ मेरी बेटी को ढूंढ लाओ। रजाकार नौजवानों ने बूढ़े सिराजुद्दीन को बड़ी हमदर्दी के साथ ये विश्वास दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो 2-4 दिन में ही उसके पास पहुंच जाएगी। नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई औरतों, कई बच्चों, कई मर्दों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन 10 दिन हो गए थे, सकीना कहीं न मिली। एक दिन वो इसी सेवाकार के सिलसिले में लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि अचानक झरहटे के पास सड़क किनारे उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ी। लारी की आवाज सुनकर वो बिटकी और उसने सरपट भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने भी लारी रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे और उसे एक खेत में जा पकड़ा। लारी की आवाज सुनकर वो बिलक गए थे। उसके दाहिने गाल पर तिल था और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। एक नौजवान ने पूछा, घबराओ मत, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग पीला पड़ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब फिर सारे सैनिकों ने उसे बारी बारी से यकीन दिलाया तो उसकी घबराहट कुछ कम हो गई और वह मान लिया कि उसका नाम सकीना है, वह सिराजुद्दीन की बेटी है। रजाकार नौजवानों ने सकीना की हर तरह से दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध भी पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने तो उसे अपना कोट उतारकर पहना दिया। दुपट्टा न होने के कारण वो बड़ी उलझन सी महसूस कर रही थी और बार बार अपनी बाह से अपनी छाती को ढकने की असफल कोशिश भी कर रही थी। कई दिन बीत गए लेकिन सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर नहीं मिली। वह दिन रात यहाँ वहाँ कैंपों और दफ्तरों में सकीना को ढूंढते रहा, लेकिन कहीं भी उसे सकीना नहीं मिली। वह देर रात उन नौजवान रजाकारों के लिए दुआएं मांगते रहा जिन्होंने उसे विश्वास दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो वह इन्हें 2-4 दिनों में ही ढूंढ निकालेंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने उन रजाकार नौजवानों को कैंप में देखा। अचानक उसके मन में कई सवाल दौड़ने लगे। वह खुश हो गया। उसे लगा सकीना का उन्हें पता लगा होगा। देखा कि लॉरी में बैठे थे तो जल्दी जल्दी आया, भागा और जाकर पूछ बैठा, बेटा मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक साथ उत्तर दिया, चल जाएगा। और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर से उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ की और एक हद तक उसका जी हल्का हो गया। शाम को कैंप के एक कोने में जब सिराजुद्दीन चुपचाप निढाल सा बैठा था तो आसपास कुछ हलचल हुई। मालूम हुआ 4 आदमी कुछ उठाकर लाए हैं। पूछने पर पता चला रेलवे लाइन के पास एक लड़की बेहोश पड़ी थी, उसी को उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उन लोगों के पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के हवाले किया और वहां से चले गए। सिराजुद्दीन कुछ देर अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे से लगकर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी हुई थी। सिराजुद्दीन अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाता हुआ उस लाश की ओर बढ़ा। एकाएक कमरे में रोशनी हो गई। सिराजुद्दीन ने लाश के मुरझाए हुए चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, डॉक्टर ने जिस कमरे में रोशनी करी थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या हुआ? सिराजुद्दीन के कंठ से सिर्फ इतना ही निकल सका, मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर में पड़ी हुई लाश को देखा और उसकी नब्ज टटोली और फिर सिराजुद्दीन से कहा,
खिड़कियां खोलो। सकीना के मुर्दा शरीर में कुछ हरकत हुई। बेजान हाथों से उसने अपना इजार बंद खोल दिया और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा